आज सुबह से मेरी तीसरी चाय है ना। मेरी भी नहीं तो एक पीते, एक कप पीते थे दिन में। मैं तो 2 महीने में मेरी चाय कितनी, 2 महीने में शायद 10 कप चाय पी होगी। तो वो भी तो वो हल्की वाली चाय होती है, वो चाय तो उस नाम के लिए कहते हैं। घर में आके चाय बढ़ जाती है। इधर बैठे तू आ नहीं रही इसमें कैमरे में। अब ये ऊपर कंप्लीट होने में कम से कम 1 महीना और लगेगा, है ना। बोल रहे थे, कह रहे हाँ लगभग 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना कह रहे हैं तो 1.5 महीना मान लो, 1.5 महीना लगेगा। उसके बाद फिर ये सफाई होगी, हाँ फिर ये यहाँ पर मिट्टी डलेगी, फिर दोबारा से गार्डन डेवलप होगा। अगर ये बारिशों से पहले तो कंप्लीट कर देंगे ना, तो बारिशों से पहले तो बारिशों में तो फिर ये वापस पूरा जंगल बन जाएगा अपने आप ही। हाँ। कौन है? कौन है? क्या सिया? चाय पी रहे हैं? चाय पर चकली। अभी नहीं। अभी पत्ते भी ज्यादा झड़ गए हर पेड़ से। पतझड़ चल रहा है ना। बिल्कुल एकदम क्लियर व्यू सा हो गया, सामने रोड बिल्कुल दिखता है। अब वहां जाके देखो तो अपना घर ये पूरा क्लियर दिखता है वहां से। सड़क भी पूरी दिख रही है साफ। हाँ, यहाँ से पहले दिखता नहीं था उधर से। नहीं, वो तो बारिशों में फिर सब हरा भरा हो जाएगा। नहीं, बीच में से पेड़ वेड़ भी कम हो गए ना, यहाँ से एक केले का पेड़ कम हो गया, इधर बीच में से कई पेड़ कम हो गए। जब इसका हम किसी को ना बुला कर प्रॉपर सेट करवाएंगे तो उसको बोलेंगे यहाँ पे और पेड़ लगा दे। हाँ ले। कल पता है वहां से स्लिप हो गई थी ऑलमोस्ट, साइकिल जैसे। कल इतना तेज हवा का प्रेशर था, मैं साइकिल से जा रही थी, वापस आ रही थी, तो वो क्या हुआ वहाँ पे, एक तो पहले सिया का पर्स देने गए, उसका पर्स मेरे पास रह गया था, तो वापस आई, एक तो थकी थी ना, तो वहाँ पे मिट्टी की वजह से साइकिल का वो टायर फिसल गया, फिर नदी में जाना था, ब्रेक लगाया, फिर बच गई, नहीं तो मैं नदी में गई थी कल। डंडे तो सीधे खड़े हैं, लाइट वाले हैं ना सारे। वो अच्छे कस्से उन्होंने लगा दिए। वो दोबारा नहीं दिखा। दिखता है, कई बार साइकिल रहता है वो बस हाथ हिला के चले जाते हैं। लाइब्रेरी खुली हुई है। हाँ। लाइट्स ऑन करके आई थी। हाँ। चकली दी। तुम्हारे पीछे यहाँ बैठ के चाय पीने का तो हो ही नहीं पाता, अंदर ही बैठ के बस एक कप चाय पीते। में सिर्फ 1-2 बार चाय बनती है, अब बनेगी 4-5 बार। अरे अच्छा, इधर सीमेंट लगवाया है सारा। हाँ, इन्होंने ये सीमेंट से ईंट का फिक्स कर दिया इधर साइड ये पे। सही किया। हाँ, बार बार निकलने जा रही थी ना, मैं मिली के जख्म में वहां गिर गई थी, हाथ में मार दिया। तुझे भी खाना है? इसके कान देख तो याद आ रहा कि इसके कान कैसे अपने नर्स से ऐसे खड़े करे थे, व्हाइट टेप से खड़े करने के, काश टूटे ही रहने चाहिए। इसके कितने पैसे लिए पार्लर वाले ने? 2300। 2300 रुपए में आपने अपने कुत्ते के बाल कटवाए हैं? बाल कटवाए, नहलवाया, नाखून नाखून कटे, कान साफ और हेयर ड्रायर से साफ किया। मतलब 2300 रुपए में आपने अपने एक कुत्ते के बाल कटवाए, नाखून कटवाए। शाबाश। तुझे भी लेके जाएंगे, इसको बहुत संभालेंगे कैसे वो लोग, तो जैरी था, शांत था। ये तो भी छोटा सा पार्लर था। इसे बालों में ढंग से काटे भी नहीं। ढंग का पार्लर होता ना, 10,000 रुपए बैठता है एटलीस्ट। औरतों से ज्यादा, औरतों के महंगे से तो कुत्ते के पार्लर के पैसे लग रहे हैं। मैंने 4 महीने से बाल नहीं कटवाए। वो पार्लर में बीवी बाल कटवाई जा रही है या कुत्ते बाल? कुत्तों के बाल कट रहे हैं, बीवी के बाल कट रहे हैं। जूड़ा होने लग जाएगा थोड़े दिन। कहीं आते तो हैं। रणबीर कपूर जैसे लग रहे हो। कौन सा? रणबीर कपूर जो मूवी में उसके बाल जब लंबे होते हैं। नहीं, रणबीर कपूर एनिमल में स्टार्टिंग में जो था, मैंने भी तो ये बोला था। तो वो कई कहते तो है, वो कमेंट आ रहे हैं वीडियो में कि भाई बाल तो कटवा लो यार।
वो 90s के हीरो 90s में ज्यादातर उसकी, और अनिल कपूर एनिमल में स्टार्टिंग में जो रणबीर कपूर दिखाया वो उसी टाइम का दिखाया। नहीं, वो तो बाल रखते थे, हाँ तुमने तो, मैंने तो कटवाए नहीं है ना। और शेप ऐसी हो गई ना कि नीचे के बाल लंबे हैं। घुंघराले। घुंघराले तो है ही। मैंने तो बाल नहीं कटवाए बस। मुझे ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी खुशी अभी जैसे बाद में उठने के बाद। क्यों? हवा इतनी अच्छी आ रही चल रही है, अभी कुछ देर बाद हवा का 1% घमस आ जाएगी गर्मी। पंखे भी निकाल करेंगे। ये मिली क्या कर रही है? शिकार ढूंढ रही है कहाँ है? पूरी। बाहर नदी पे, हाँ बोरी ऐसे ही घूमते रहते सुंदर से। उस दिन दिशा, और ये यहाँ बैठी है। ये तो एटीट्यूड में नहीं जाता, जब से उधर होके आई ना इसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी चेंज हो गई है, इतना एटीट्यूड आ गया इसके अंदर। तुमको इन 4 कंट्री में एक साथ तुमने घुमा, इन चारों कंट्री के लोगों का वो जो फेस का तुम बता रहे थे वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना? ऐसा नहीं है इतना, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है। जरी यूकी आया। हाँ, उनको अलग, कभी कभी अचानक से देखो तो सारे एक जैसे लगेंगे। जैसे जैपनीज के जो चेहरा है हाँ, वो थोड़ा फ्लैट होता है। हाँ, चाइनीज को भी मैं थोड़ा बहुत पहचान लेता हूँ, क्योंकि उनका वोंग के साथ रहा हूँ, इतने सारे चाइनीज के साथ रहा था मैं। हाँ, पर ये जब सब साथ में खड़े हो तब कम बता पाना थोड़ा सा वो हो जाता मुश्किल हो रहा। जैपनीज और इन में डिफरेंस है तो समझ में आता है, इन चारों कंट्रीज के लोगों में भी डिफरेंस होगा आपस में। एग्जैक्ट 1 साल पहले ऐसे गिफ्ट आ रहा है। हाँ यही हम मार्च चाय में- पीते थे तो ऐसे ही तो बाहर से आके छोटा सा वो तब पत्ती तुम था। मार्च में थाईलैंड से तो आए थे, 23 तारीख के आए थे तुम मार्च में। अब उधर से आ रहे। हाँ, उधर तो घूम के आएगा। कल उनसे लड़ रहा था कि तुम पास मत आओ। हाँ, यूकी भी दूर से ऐसे देखा उसने, ऐसे दौड़ता हुआ आया कि अरे ये तो तुम हो। बाहर कुछ लोग खड़े इसलिए कर रहा है। हट में आते लोग, हट में नहीं आते, पता नहीं। इनॉग्रेशन तो बहुत तगड़ा किया था। जिस दिन उन्होंने खरीदा कम से कम 50-60 लोग आए थे। अच्छा। हमें ये प्रियांशा की मम्मी ने कॉल करके बुलाया कि बाहर आओ। उनका पता नहीं क्या काम है इनको, हम तीनों चले गए, तीनों आना। तो शायद सोना नहीं गई थी, हम दोनों ही गए थे, बाद में आने वाली थी। तो वहाँ पे खूब सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पे वो मिल्क केक पेस्ट्री बट रही है, कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी वूटी बट रही है। तो उन्होंने हमको ये वो उसको दिलवा दिया। मैंने कहा इसके लिए बुलाया था? कहते हैं हाँ, कहते पार्टी हो रही है पूजा। यदि इन्होंने हट लिया रेंट पर, वो कभी फिर यहाँ पे दिखा नहीं कोई एक्टिविटी। बारिशों में वो होंगे ना, बारिशों में जो ट्रैप टॉनी, बारिशों में केकड़े वगैरह आते हैं ना, केकड़े पकड़ते हैं, उससे पकड़ते हैं। बिस्किट दे पहले उसको, देख वो आ रहा है। सोना उसको निकाल के दियो। वो जो लोग जो रोज रेगुलर करते थे छोटे छोटे, वो लोग तो 3-4 करते ही रहते हैं। ये 3 ही बचे अब। ये नहीं रहा। युकी ये नहीं खा रहा, वो दे दे, कोई बात नहीं। गिरा देगी तू गिलास। हमको लग रहा था वो ईसा वीसा बन जाएंगे तो बहुत शोर होएगा, कुछ होएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यार पर पार्किंग तो तबाह कर दी ना उन्होंने। हाँ वो तो है। एक दिन यही पार्किंग मुंह मांगी कीमत पे खरीदूंगा, और फिर मैं और टोनी वहां पर खूब भागेंगे, खेलेंगे। है टोनी?
हाँ, पहले ये सब तोड़ेंगे, फिर वो पेड़ लगाने हैं वापस वहीं पे। फिर वहाँ पे मैंने एक पेड़ था, उस पे चढ़ती थी, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। देखिए कहाँ बैठी है। ये देख रही है इसको, ये ऐसे पता है किचन में मैं कुछ बनाऊंगी, ऊपर स्लैब पे चढ़ के ना ऐसे मुंह रख के ना वो देखती रहेगी। ये ऐसे ही देखती रहती है। रेसिपी सीखती है, नहीं खाता। इसने जो जाना शुरू किया मैंने नोटिस किया, ये जो जाती भी है 2-3 बार गई है, जिस दिन ऊपर छत पे कोई ड्रिल का काम होगा, कुछ लेटो नहीं, कोई ऐसा कुछ काम होगा ना, उस दिन ये भागती है, जैसे शोर से डर लगता होगा, कुछ होता होगा। उस दिन जब ये गायब हुए तब भी उधर छत पे काम हो रहा था, तभी हमने फिर स्पेशली ढूंढा, हमने कहा देखो वो कहाँ है। ये भी अब क्यों नहीं आ पाता, ज्यादातर आता भी होगा तो गेट बंद मिलता है, तो इस चक्कर में फिर वापस आ जाता होगा। कोई नहीं, ले ले। गोवा जैसा वेदर ना मुझे सिर्फ पटाया में मिलता है, ना बैंकॉक में, कंबोडिया में कहीं नहीं मिला। पर गोवा का वेदर तो बहुत बढ़िया है, पर कंस्ट्रक्शन ने खत्म पूरा कर दिया है। फैला था। बचा क्या, मतलब आप हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। तुझे मालूम है बागा बीच, बागा कह रहा हूँ, कौन सा था, नहीं अंजुना बीच, अंजुना बीच या और आगे जिस भी बीच पे जाओगे आपको बीच नहीं दिखेगा, क्योंकि सारी मार्केट बनी हुई है। आपको मार्केट के अंदर या वो होटल वोटल जो छोटे छोटे बने हुए उनके अंदर सब जाओगे तो बीच दिखेगा, मतलब बाहर से बीच नहीं दिखेगा, इतना पूरा इतना cover बना हो। दिया पूरा। तो सारा पहले से ही है। हम तो 2 साल पहले जब मैं गया था इनको लेके स्कूटर पे, हाँ, तब की बता रहा हूँ, अब तो पता नहीं क्या हो गया होगा। मान लो नदी के किनारे सारे ऐसे कुछ बन जाए तो फिर आपको नदी थोड़ी दिखेगी, फिर तो आपको उसमें से जाना पड़ेगा निकल के। वो हाल है अंजुना में। डेवलपमेंट के नाम पे ना सब कुछ खराब करे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में चल रही है कंस्ट्रक्शन। तो कुछ जगहों पे ऐसे जो डेवलप कंट्री क्यों बोलते हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो गया, अब रुक गया सब काम, मतलब अब वहाँ पर इतना वो नहीं है। यहाँ तो पूरा नेचर तबाह हो रहा है। अब जो चीजें देख करके गोवा में आए थे वो तो खत्म हो रही है सारी चीजें। सियोली में तो ऐसे यार वैशाली में मैंने जब घर खरीदा था 2004 में, तो मैं बड़ा खुश था, अरे क्या सुकून वाली जगह है। जैसे ही हम दिल्ली से आनंद विहार के अंदर, आनंद विहार से जैसे ही गाजियाबाद में एंटर करते थे तो वो बॉर्डर का नाम था, है अभी महाराजपुर बॉर्डर, कौशाम्बी आता सबसे पहले। मतलब वहां एंटर करते ही ना ठंड लगती थी, तो इतनी हरियाली, इतने पेड़, सिर्फ एक डाबर की कंपनी थी। फिर अपने घर की तरफ आते टाइम तो इतनी ठंड हो जाती थी, क्योंकि इधर तो वो कौन सी कंपनी है गवर्नमेंट की सबसे बड़ी, भूषण स्टील तो पहले बढ़ जाती है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जो है ना, वो मतलब इतनी ठंड। उसका अब उसके सामने मेट्रो स्टेशन बन गया अपना वैशाली का। प्राइस तो हो गए 5 गुना प्रॉपर्टी के, पर वहां तो अब इतनी भीड़, एक भी सिग्नल नहीं था, अब सारे सिग्नल लग गए। देखिए कितनी प्यारी किंगफिशर है, देख किंगफिशर, उसी को देख के तो कर रही है किंगफिशर। देख इसकी चोंच कितनी लंबी है, क्योंकि इसको मछली पकड़नी होती है। ये ऐसे आवाज क्यों निकालने वाला, उसको देख के भी हमला करने के लिए कर रही है। इसकी आवाज बड़ी हल्की सी निकलती है। क्यूट सी है। बचा क्या है अब, अभी जेरी जंगल में जाना पड़ेगा। तो अब उस दिन जब मैं शिवलिंग की तरफ गई, उधर पेट्रोल पंप की तरफ पेट्रोल डलवाने तो गई थी, तब मैंने देखा कि वो सारा रोड चौड़ा अब ये रोड डबल लेन, अब पब्लिक आ रही है तो रोड भी तो डबल करना पड़ेगा ना। चक्कर क्या है, ये जो आ रहे हैं इन्हें प्रॉब्लम नहीं लग रही ना, क्योंकि ये तो इससे वर्स्ट जगह से आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ये गोवा जितना ज्यादा ये सब करेगा, बाकी स्टेट और भी ऑलरेडी हो रहे हैं।
तो इन्हें तो ये कम ही लगेगा हमेशा। दिल्ली यार ऑलरेडी नॉर्थ इंडियन यहाँ क्यों आते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ वो लैंडलॉक है ना। हाँ बिहार वालों ने कभी समुंदर नहीं देखा, दिल्ली वालों ने नहीं देखा, पंजाब वालों ने नहीं देखा, सही बात ये है। सब लैंडलॉक है। तो इनके लिए बीच मतलब इन्होंने पिक्चरों में देखे हैं। हाँ नदी के नाम पे एक नाला है, यमुना। तो इन बेचारों को कहीं भी जाना होता है, कहीं 3-4 छुट्टी आती है एक हाँ। साथ, तो वही शिमला, मसूरी, देहरादून, यही नैनीताल। ये गोवा, गोवा जिसका तो थोड़ा औकात होनी थोड़ा चाहिए बजट ना। जिसका ज्यादा हो। गोवा तो समझ ले जितना बैंकॉक का बजट है उतना गोवा का बजट है, बल्कि बैंकॉक सस्ता हो सस्ता गया अब। पड़ेगा। चक्कर क्या, सिस्टम भी नहीं है ना। ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है, अभी मैं दिल्ली था एक दिन के लिए, तो पूरी दिल्ली में, मतलब दिल्ली में था मैं, एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में फ्लाईओवर बन रहा है, सड़क चौड़ी हो रही है। 15-20 साल हम रहे वहां, चल ही रहा है हम ना। भी यही देख रहे मैं हैं। कहने वाली थी, तब भी मतलब चल 20-25 साल से आपके फ्लाईओवर बने ही जा रहे हैं, बने ही जा रहे रोड हैं। कहाँ है हर इतनी? फ्लाईओवर के टाइम पे कहते हैं अब इसके बाद ना बस क्या हो सुख जाए? ही सुख है जी, दुख भरे दिन बीते रहे भैया। रास्ता खुल जाएगा अब जहाँ इसके बाद ऐसा हो जाएगा, आप इतने मिनट में वहां पहुंच जाओगे, इतनी देर में वहां पहुंच जाओगे, इतने किलोमीटर बच जाएगा, इतने वो। पर 25 साल से हम देख रहा हूँ मैं, मतलब शीला दीक्षित जब सीएम थी तब आता था कि दिल्ली में मेट्रो हाँ आने वाली है, इतने 1000 करोड़ में बनेगी, इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोच, वो ये बात है मतलब शादी से पहले की बात है। हाँ तो मतलब 25 साल हो गए लगभग। 25 साल से तो मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ये वो कौन सा वो लाजपत नगर के पास एक वो बारापुला, बारापुला। हाँ बारापुला बनेगा तो लाजपत ये हो नगर से। जाएगा जी, हाँ आश्रम ऐसे जाम खुल जाएगा, यूं सटासट गाड़ियां चलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर जी ये एक्सप्रेस वे बन जाएगा, डीएनडी बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो जो नोएडा वाला नोएडा डीएनडी है। ओहो, क्योंकि सिस्टम नहीं ना, जब तक एक बनता है तो दूसरे इतनी की बात। गाड़ियां आ जाती हैं सड़कों पे। वियतनाम के अंदर करोड़पति लोग भी हाँ 2 व्हीलर पे घूम रहे हैं, मतलब 1000 2 व्हीलर के ऊपर आपको एक गाड़ी मिलेगी। ये मतलब बहुत मेरी तो बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा। हंसी नहीं रुक रही थी तुमने मेरी। मुझे बोला कि ऐसा लगता है रैली से निकल आगे रही है मतलब रेड लाइट पे मैं खड़ा हूँ, स्कूटी। 500 स्कूटियां निकल रही हैं जी, झुंड निकल रहा है। अब जब तुमने मेरी वीडियो में हंसी नहीं देखा रुक ना, रही। मेरे को सच्ची में लगा कि रैली सी जा रही है। तो गया रोड क्यों? नहीं वो रही ना, वो नीचे से कुछ उठा के ऊपर बैठी है, देखो कहाँ? वो तोड़ रही है ना कुछ, आवाज आ रही है ना, टक टक टक। हाँ हाँ ये ले। अभी कुछ दिन पहले पता क्या हुआ था, मैं और शादी बाहर गए थे, वैसे बाहर लाइब्रेरी के वहाँ जा रहे थे, तभी स्कूटर पे 2 लोग ऐसे गए और कहते यार पूरे यहाँ हरियाली ही हरियाली, नदी समुद्र। हम समझ को दिल्ली से हो गए, मत करे तो नॉर्थ गोवा, नॉर्थ इंडिया से। अभी जहाँ हमें हरियाली लग रहा है कम हो रही है, उनको लग रहा है हरियाली ही वो तो हरियाली। वो अपने वहां से कर रहे हैं ना, हम जानते हैं ना छोटे छोटे कितने होटल खुल गए, हाँ कितने वो ये शेक देखो खुल ना, गए। देखो यहाँ के इतने से डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे इतने से पौधे थे, कॉर्नर पे थे नहीं, याद नहीं तुमको? वो सारा हट गया। अब वो इतना तो यहाँ वो क्यों डाला? जब इन्होंने वो मिक्सचर बनाने के लिए वो मशीन मंगवाई थी, तब इन्होंने ये सारे हटवा के रखे। पर बाद में उन्होंने सोचा था वापस लगा देंगे, तो उन्होंने लगाए भी, पर वो पनपे नहीं। तो उन्होंने कहा सीमेंट डाल के पक्का ही कर दो, फिर तो सीमेंट डाल के चौड़ा चौड़ा कर दिया। नहीं यहाँ पे हमें हमें तो छोटी सी घास भी उग जाए तो हमें अच्छा अच्छा लगता है। लगता है। ये कह रहे कि यार यार बारिश में कीचड़ विचड़ होगा, पानी हाँ भरेगा, इसको ठीक अभी कर दो। इतना सा कॉर्नर पे यहाँ पे हम आगे कितना अच्छा लगता था कि गेट के आगे हरियाली सी रहती थी, हम तो उसको खुद पानी वानी डाल देते थे मतलब। मैं कितनी बार पानी डालता था। हाँ अब वही है ना कि डेवलपमेंट देख रहे हैं, अब ये छोटी सी डेवलपमेंट, इसी चक्कर में कितने पौधे खराब हो रहे, कितनी चीजें खराब हो रही। ये अपना तो एंड यही है, जंगल में ही जाके एक जमीन लेनी पड़ेगी जहाँ पे मतलब लोग आना ही ना चाहे। सारा कुछ हमारे हाथ में होगी, हमें हम क्योंकि वो कुछ कह रहा है। हमारे पास क्यों? देखो देखो उसको गुस्सा आ रहा है कि तुम भी जेलस हो रहे हो। क्यों नहीं? नहीं कह रहा कुछ। वो हंसी जा रहे थे। तू जा पीछे। हाँ तो इसे तुझे ये भी चाहिए, ये ले। देखो कैसे घुस के बैठ रहा है तुम्हारे साथ कि मेरे मालिक है, दूर रख के बात कर। उधर नहीं गए तुम जहाँ पे वो था सीता रेस्टोरेंट था,
तो वो वहां पे कितने शोरूम बन गए हैं, कितने वो सीधा मॉल। रेस्टोरेंट तो मैं चलता जाता ही नहीं उस जगह हाँ पे, मैं क्योंकि मैं जाऊंगा मैं कल्पूंगा, मैं मेरे को बदलाव या डेवलपमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, पर डेवलपमेंट के नाम पे जो तबाही हो रही है ना वो मेरे से नहीं दिखी जाती। मैं क्या बोला कि घर, अब हम कोई जगह भी लेंगे ना ऐसी, हाँ। तो हम जमीन मतलब घर छोटा ही चाहिए, बाकी खुला हो, पौधे हो कुछ। अभी सोना उस दिन कुछ दिन पहले कह रही ये इसकी हरियाली देख के कि यहाँ पे मायदे की तरह पौधे पौधे है, नीचे यहाँ बाहर था सब ऐसा हो गया। अरे मैंने ये कहा, तो चलो तुम्हारी जमीन है, हाँ हम यहाँ रह रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन 2 महीने में कंप्लीट हो हम कर जाएगी, लेंगे ठीक। आप इसको मैनेज कर लोगे, थोड़ा पैसा हाँ लगाओगे, मिट्टी डालोगे, पौधे उग जाएंगे। हाँ जो हाँ बाहर बाहर की जो जगहें हैं वो तो वो किसी सामने और की पहाड़ जगह है काट ना। काट के उन्होंने बस काम करे जा रहे, बिल्डिंग बना रहे। अब ये बिल्डर जो है वो गवर्नमेंट से स्कीम लेके या पैसे दे के या जो भी चीजें मैनेज करके कर रहे हैं। अब वो पार्किंग तो किसी की प्राइवेट जगह थी ना, हम थोड़ी उसको रोक सकते हैं। सही बात है। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो खरीदो उससे वो जमीन, जो कि मैं एक दिन तो करूंगा। खरीदो, चलाओ बुलडोजर, चला बनाओ बोले वैसे। उन्होंने बाहर भी कितने इतना चौड़े एरिया में मिट्टी डाल के वहाँ पौधे पौधे लगा के वो वो तो रोड सब छोटा हो नकली गया। आर्टिफिशियल हो गया ना। पर वो रोड कवर हो गया ना, कहाँ वो तो नहीं, वहां पे भी तो घूम लेते थे डॉग्स वगैरह, वो मैं पौधे। बैंकॉक में जिस होटल में रुका था, तो उस होटल में 7th फ्लोर पे स्विमिंग पूल था, उनके हम्म, साथ वाली बिल्डिंग वही जिसमें तू भी रुकी थी। हाँ तो उसमें पौधे तो उन्होंने बड़े बड़े गमलों में लगा रखे, तो पानी डाल रहा था। हाँ घास के नाम पे वो आर्टिफिशियल घास थी, प्लास्टिक वाली। वो आपको दिख रहा है कि ग्रीनरी है, पर आप जानते हो ना नकली है। हाँ। वो उन लोगों को तो बस अच्छी लगेगी, वो जो सिर्फ फील करने के लिए कि हाँ भी हरापन है। इमोशनल और हाँ सेंसिटिव के बीच का फर्क है ना। इमोशनल का क्या मजा आ गया, हाँ सेंसिटिव को मालूम है कि क्या है इसमें, गड़बड़ कहाँ है। हमने कभी यहाँ पर आर्टिफिशियल कुछ नहीं किया, जो नेचुरल पौधे उग रहे हैं जैसे बड़े हो रहे इवन कई होंगे। बार ऐसे जंगली घास फूस भी उग जाती है तो हम उसको भी नहीं निकाल के फेंक दे कि हो गया तो चलो होने को, हरियाली तो देगी ही। अब वो लाइब्रेरी के बाहर वो जो बेल चढ़ी है, कितने लोगों ने कह दिया इसको हटा दो एक हटा ने दो, हटा भी दी थी। कि हाँ यशिका ने तो तोड़ ताड़ के भी रख दी कि मत लगाओ। पर हमने कहा कोई बात नहीं, हरापन तो आ रहा है। अभी वो हमने जहाँ पे वो पहले वाले साइड खिड़की के नीचे 2 पौधे लगाए थे, वो जो मोती है, नहीं बिल्लू, वो ब्लैक वाला, वो उसके ऊपर चढ़ के लेट के सो रहा है। हमने हटाने को हटाने में, जब सोले भाई क्या कर सकते, खराब तो हो ही गए। जब जिम से वापस आए तब भी वहीं सो रहा था वो बैठा हुआ, वही तो वो उधर पौधा। कोई इंसान ने किया, मैं तो इसने कहा क्या मम्मी पौधा खराब हो गया, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, पौधा तो चल फिर लग जाएगा, वो बेचारा सो रहा था, उसकी नींद खराब होती उसको उठाते तो। अभी से वो लगा के आई थी। लगा दिया था, ठीक है। ये सब मेरे पौधे इन्होंने यहाँ तो यहाँ पीछे सब डाल दिए, तो मैंने उठा के भी इधर रखे। मैंने कहा मम्मी ये तो ठीक ठाक चल रहे हैं, नहीं तो अभी टूट फूट जाएंगे, क्या फायदा। इस जगह का तो चलो कोई नहीं, ये तो आपके कंट्रोल में है, आप हम थोड़ा कर पैसा लेंगे। खर्च करोगे, किसी को बुलाओगे, वो सब सेट कर देगा। पर इसके बाहर की जो जगह है, यहाँ पे भी हम सारे पौधे उनको बोलेंगे कुछ लगाओ, पेड़ वेड़, केले वेले के कुछ। जब यहाँ पे लगवाएंगे ना चक्कर तब। क्या है ना कि अब उन लोगों का यहाँ पर एक्सेस भी कम रहेगा, तो उनकी दिलचस्पी भी कम हो गई ना। अब तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे जानवर है, तुमने गेट लगाया, तो फिर तुम ही तो देखोगे ना। दे इसको। हाँ, बाबू को देखिए इधर देख रहा है। वो आंखों से बता देता है कि उसको क्या चाहिए, कहाँ रखा है जो चाहिए। वो बोलते हैं कि यूकी को खाना देना तेरा मुश्किल हो गया, वो पाव नहीं खाता, रोटी नहीं खाता। बट्टा वाले जब पाव तक उसे खाना बटर नहीं लगा के दोगे, ना तो रोटी खाता है ना ये पाव खाता है। सुबह मेरे को मिल जाएगा, मैं पाव लेने जाऊंगी तो पाव तो ले लेगा, मेरे से मांग ले, मैं दे दूंगी लेके, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ रख देगा कि अभी से बटर लगा के दो। बटर तो खाली खुशबू के लिए हाँ लगा वही के तो दो, है। इनको नुकसान देता है ना। बटर क्यों अच्छा लगता है? इसको इनको भी अच्छा लगता है, बेबी बिना बटर के नहीं खाते। इसको देख के हंसी आती है। ये वाला कलर मेरा फेवरेट है, इसके जो पानी डालते ना, इसकी बड़ी प्यारी सी अच्छी सी smell इसमें आती लगाना है कोई पौधा भी। ये कौन सा है, ये भी अच्छा। इसमें फ्लावर आते हैं येलो कलर के, ये ना है। येलो नहीं, रेड। अलग अलग आते हैं, रेड भी आता है येलो भी आता है। ये आकाश ने ना अपने घर के सूख गए थे तो निकाल के बाहर फेंक दिए, तो वो उसमें हल्की सी जड़ में हरियाली थी, मैं उठा के ले आई, मैंने गमले में लगा दिया, वो हो गए हरे।
अच्छे लग रहे, बड़े पत्ते हैं तो और लगाने थे गमलों में। मैं सोची थी इसमें से निकाल के और लगा दूं, मैंने कहा खराब ना हो जाए, अलग अलग और बढ़ जाएंगे फिर। अच्छा क्यों रखी? पहले बंद कर दे।